बिल्कुल सर। तो गुड इवनिंग टू ऑल। मैं तुहिल मोहंती हूँ, कोलकाता में रहता हूँ। गोड़िया स्टेशन कोलकाता में एक जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और ये जो गोड़िया स्टेशन जगह है, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्कर रहते भी हैं और वो लोग भी काफी नाम कर चुके हैं। तो मैं पहले नौकरी करता था। नौकरी करने के बाद मैं बहुत सारी जगह में नौकरी किया। एसबीआई कॉर्पोरेट था मेरा पहला नौकरी। उसके बाद बिरला सन लाइफ, रिलायंस कैपिटल, लास्ट कंपनी था इंडिया बुल्स। तो जो मैं लाइफ में करना चाहता था वहां पे हो नहीं पा रहा था, तो मैं लास्ट में मोरिंगो में ट्राई किया। अभी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, नॉलेज नहीं था रिगार्डिंग एमएलएम। बहुत गलतियां किए। फिर मेंटरशिप मिला मजीठिया सर का, औलोक सर का, औसुफ सर का, और भी बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं जिनका मेंटरशिप शायद मेरे को मिला। शायद नहीं, मिला मेरे को। तो और सबका जो पावर था उसमें मेरे को थोड़ा बहुत, ये मैं 7 साल से कर रहा हूँ, लगभग 7 साल। तो मेरे को कुछ मैं यहाँ से महसूस किया कि क्यों लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, क्यों लोग यहाँ पे फेल होते हैं। तो जहां तक मैंने देखा कि 10 मिस्टेक्स जो हैं वो लोग करते ही रहते हैं इस मार्केटिंग के अंदर। 10 मिस्टेक मैं उसको मानता हूँ। और मैं वही मिस्टेक आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नए हो या आप इस मार्केट के अंदर भी हो, अभी काम भी कर रहे हो, लेकिन आप कभी भी ये मिस्टेक को कर सकते हो। अगर पहले से आपको पता चले और आप ये मिस्टेक से अपने आप को दूर रख सकते हो, तो आप सक्सेस के बहुत करीब होंगे। क्योंकि ये मिस्टेक ही हम लोगों को सक्सेसफुल होने नहीं देता। जहां तक मैं देखा हूँ, जहां तक मैं सीखा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वही आपको शेयर करने जा रहा हूँ। 10 मिस्टेक्स क्या है ये? 10 मिस्टेक। पहला मिस्टेक क्या है? मिस्टेक नंबर 1, टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बिजनेस क्या है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। नॉलेज तो शायद एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसे क्या होता है कि हम कोई भी फील्ड से हो सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, लेकिन सबके मन में बिजनेस को लेके क्या सोच है? सोच कुछ ऐसा है कि भाई मान लेते हैं कि हम एक दुकान से, होलसेल दुकान से होलसेल रेट में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। फिर उस प्रोडक्ट को हम रिटेलर शॉप में बेच रहे हैं। तो जिस रेट में हम खरीदते हैं उस रेट में तो बेच नहीं सकते। उससे थोड़ा 2 रुपया या 2%, 5%, 10% ऐड करके ही बेचते हैं, क्योंकि हमारा मुनाफा बिजनेस। लेकिन ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलता है। जैसे फाइटोसाइन मेरे को 1600 रुपया में मिलता है, मैं जिसको ये मौका देता हूँ उसको भी 1600 रुपया में मिलता है। और मजे के बात क्या है, फिर भी मेरे को इनकम आता है। वहां पे मेरे को इनकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे जोड़ना नहीं पड़ता है। जो फैसिलिटी मेरे पास है वही फैसिलिटी मैं किसी को देते हुए भी यहाँ से इनकम कर सकता हूँ। तो फिर हमको चाहिए क्या? 1600 रुपया में मेरे को मिल रहा है, 1600 रुपया में उसको मिल रहा है, लेकिन उसको तैयार करना वो सबसे जरूरी होता है। जो हम उस अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता है, हमारा सोच इस पे वो लग जाता है कि भाई मैं उसको ज्वाइन करवा लिया, इतना सा बिजनेस आ गया मेरा, इतना का पे आउट निकल गया, बस मेरा काम हो गया। लेकिन जैसे हम लोगों का अगर ये प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इस बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पे गलती बहुत कम होगा। तो ये मिस्टेक नंबर 1 है जो बहुत लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, प्रिजर्व पीपल एज टू वेदर दे विल डू द बिजनेस और नॉट। हम लोगों को पहले से ये सोचते हैं कि भाई ये हमारे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, और हमको लगता है कि इसको जोड़ना चाहिए क्योंकि उसके पास नीड है। उसको जोड़ना नहीं चाहिए, उसके पास बहुत पैसा है। मैं एक बार मेरा एक इंटरव्यू का किस्सा मेरे को समझ याद आ गया, शेयर कर रहा हूँ। सर कितना वक्त होगा? है दादा, वक्त है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। तो मेरा एक इंटरव्यू का किस्सा मेरे को याद आ गया। उस समय मैं काम कर रहा था बिरला सनलाइट में। मेरे को 2 जगह में कॉल आया, एक है रिलायंस कैपिटल से और एक है टाटा एआईजी से। तब टाटा एआईजी था, एआईए नहीं हुआ था। तो उस समय मैं गया टाटा एआईजी में इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ का जो मैं सेल्स मैनेजर के लिए गया था, वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर था मिस्टर खलीद थे, उमर खलीद। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप एडवाइजर के लिए किसको लोगे? मैंने बोला साहब मैं तो एडवाइजर के लिए वो सब बंदा बोलूंगा जिनका बहुत नीड है। तो उन्होंने मेरे बोला जिसका नीड है वो काम करेंगे ये आपको कैसे पता? मैंने बोला सर एक स्टोरी बोलूंगा। ऐसे स्टोरी मेरे को बहुत आता है। छोटा सा मैं रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पे सारे कुछ स्टोरी में
जो महाराज होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हम लोग को समझाते थे। तो मैंने बोला कि सर मैं एक स्टोरी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ? बोला हाँ करो। और आप सबको पता है ये स्टोरी क्या है, वो है जेट प्लेन एंड रॉकेट का स्टोरी। सबको पता है कि रॉकेट और जेट प्लेन के बीच जो रेस होता है, वहां पे रॉकेट जीत जाता है क्योंकि उसके पीछे आग है, और आग क्या है, वो है उसका नीड, इसलिए वो जीत जाता है। तो स्टोरी सबको याद है ना, मतलब पता है ना, मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सर वो नीड अगर होगा तो वो पीछे आग की तरह जलेगा, तो लोग छूटेंगे उसको, दौड़ेंगे, भागेंगे, बहुत काम करेंगे। तो सर बोला अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि जिन लोगों का नाम आपने लिखा है उनका उम्र कितना होगा? मैंने बोला 35 साल, 40 साल। बोला अभी 40 साल तक क्या कर रहे थे? अगर नीट उनको भगाता तो 40 साल तक कर क्या रहे थे? अभी तक नीट भागा क्यों नहीं? उस दिन से मेरे को समझ में आ गया था कि नीड में लोग काम करते, ऐसा बात है नहीं। क्योंकि अगर नीड में काम करते तो देश में किसी के पास भी नीड नहीं होता, सब काम करने लगते। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा नीड होता है वही लोग काम नहीं करते। ये काम करने के लिए पैशन होना बहुत जरूरी होता है। जिनके पास पैसे कितना भी हो, लेकिन पैसे कमाने का जिनके पास पैशन है ना, वही ये काम ज्यादा करते हैं। तो हम लोगों को प्रीजज नहीं करना चाहिए उसके पास जरूरत है नहीं है, पैशन है नहीं है, हमको बोलना है। अगर हम प्रीजज करते हैं और उसके वजह से किसी को नहीं बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो ना बोलने से पहले मैं हम खुद को ना बोल दूं। और खुद को ना बोलना, खुद को रिजेक्ट करना, ये दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी होता है। तो ये है मिस्टेक नंबर 2, डोंट प्रीजज पीपल। मिस्टेक नंबर 3, टू एक्सपेक्ट दैट एवरी पर्सन विल ज्वाइन द बिजनेस। हम ये उम्मीद में लग जाते हैं कि भाई सब लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, सबको करना है, क्योंकि इतना अच्छा प्लान है, हमको अच्छा लगा तो सबको करना है। और दुनिया में दुखी होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग करते क्या है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और देते बहुत कम, और इसमें दुखी होते हैं। घर में देखिए, जितना झमेला होता है उसके पीछे एक्सपेक्टेशन ही होता है कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं लेकिन करते बहुत कम है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हर एक बंदा को इस बिजनेस में ज्वाइन करना है, शायद ये एक्सपेक्टेशन सही नहीं है। ये मिस्टेक नंबर 3। क्योंकि जैसे आपका एक्सपेक्टेशन के बाहर में कुछ चीज होगा तो आप क्या करोगे, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको लगेगा कि शायद शायद मेरे से नहीं हो रहा है। और कुछ लोग बाहर में बैठे हुए हैं, कब ऐसा वक्त आपका मन में आए कि मेरे से नहीं हो रहा है, उसी समय वो आके बोलेंगे क्या यहाँ पे कर रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। और वो वीक पॉइंट में और उसी वीक जगह में आप डिसीजन ले लेते हो। क्योंकि आप जहां पे भी जाओगे वहां पे ऐसा टेस्ट आपका होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे और काम हो नहीं रहा है, आपको लग रहा है मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन उसी समय भी लगन दिखाना है कि हो नहीं पा रहा है फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। ये जोश तब आ सकता है जब आप एकदम फोकस्ड होंगे। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है और आप दूसरे के बात सोच रहे हो और उसके वहां पे चले भी जाओगे ना, वहां पे भी सेम प्रॉब्लम आएगा कि वो उसी जगह को भी आपको खड़ा करने के लिए सेम जज्बात, सेम सब सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 4, टू सो प्लान टू मिनिमम पीपल एंड एक्सपेक्ट दैट मेनी पीपल विल ज्वाइन। हम क्या करते हैं, बहुत कम लोगों को प्लान दिखाते हैं और ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि ज्यादा लोग ज्वाइन कर जाएंगे। दिखाते हैं 5 लोगों को बंदा। अभी सुपर 7 का ऑफर चल रहा था, मेरी टीम में एक बंदा था, मैंने बोला क्या खबर है साहब आपका? बोला साहब मैं तो सुपर 7 अचीव कर ही लूंगा। मैंने बोला लिस्ट बनाया आपने? बोला हाँ साहब मैंने लिस्ट बनाया। बोला कितने लोगों का? बोला 7 लोगों का। देखिए उसका प्रॉब्लम देखिए, टू एक्सपेक्ट दैट एवरी पर्सन विल ज्वाइन। उसने एक्सपेक्ट किया था 7 लोगों का नाम लिखा, 7 लोग ही ज्वाइन करेंगे। फिर एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, बंदा किसी को प्लान ही नहीं दिखा रहा, उसको ज्वाइनिंग भी नहीं आ रहा है उसका। तो मैंने बोला क्या भाई आप सुपर 7 अचीव करने वाले थे तो आपका ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रहा है? उसने बोला साहब ज्वाइन तो मतलब अभी तक मैं किसी से प्लान शेयर नहीं किया हूँ। हम बोले क्यों? वो बोला साहब इसलिए नहीं किया हूँ, बस कर लूंगा हो जाएगा मेरा। तो मैंने थोड़ा उसके साइकोलॉजी के बारे में सोचना शुरू किया कि ये बंदा किसी को प्लान क्यों नहीं दिखा रहा है। क्योंकि उसके पास अभी 7 लोगों का लिस्ट है। उसको ये सोचने में अच्छा लग रहा है कि 7 लोगों को बोलूंगा, 7 लोग ज्वाइन कर लेगा, मेरा सुपर 7 अचीव हो जाएगा। और वो ये सिर्फ में डर रहा है कि अगर किसी एक ना बोल दिया तो उसका अचीव। और ये किसी ने ना बोल सकता है, इसी के लिए
वो किसी को बोल नहीं रहा है, अगर बोलेगा तो शायद एक ना आ जाएगा तो उसका लिस्ट 7 से 6 हो जाएगा। मतलब खुद को कितना उल्लू बना के रखा है उसने। ये है मिस्टेक नंबर 4 कि प्लान कम दिखाना और एक्सपेक्ट ये करना कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, ये बिल्कुल होता नहीं है। मिस्टेक नंबर 5, स्टॉप स्पॉन्सरिंग एंड हेल्पिंग डाउनलाइन आफ्टर 2-4 ज्वाइनिंग हिज नेटवर्क। हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में एक बार 4-5 लोगों का टीम हो जाता है किसी का, तो हम उसके साथ उसको हेल्प करना छोड़ देते हैं, उसको किसी भी तरीके से मदद देना हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको लगता है भाई उसका 2-4 हो गया और क्या चाहिए, और हम भी खुद काम करना छोड़ देते हैं। ये है मिस्टेक नंबर 5। Mistake number 6, stop attending BOP seminar and training and follow-up system after few downlines. हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग जाना बंद कर देते हैं। कुछ टीम बन गया तो हमको लगता है कि हम सब सीख गए। जैसे मांझाटिया सर मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक डायमंड जी सौमित्र जी स्पीच दे रहे हैं, ये खबर होने के बाद भी बहुत लोग आ रहे हैं। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वो अलग इससे है, लेकिन बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब कुछ टीम बनने के बाद मेरे बाद अगर किसी को बुरा लगता है तो प्लीज उसको उसी हिसाब से मत देखिए। मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों का डाउनलाइन बढ़ जाता है, 10, 15, 20 लोग, 100 लोग हो गया, मतलब ट्रेनिंग मीटिंग बंद। आप ट्रेनिंग मीटिंग जाके क्या फायदा, वही तो बात होगा, वही तो सुनना है, वही तो वो लोग बोलेंगे, और क्या है, तो हम बंद कर देते हैं। और इसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये है मिस्टेक नंबर 6 जो मैंने भी किया था कभी मेरे लाइफ के अंदर। शिफ्ट फोकस फ्रॉम इनकम टू अनदर थिंग्स। हम लोगों का फोकस पहले जब शुरू करते हैं तो इनकम में रहता है, फिर बाद में क्या होता है, थोड़ा दूसरी तरफ चेंज हो जाता है कि आज मोरिंगो के अंदर मेरा जूम में सेमिनार है, मेरा 1000 आया है कि नहीं आया। अगर किसका ज्यादा आ गया है तो हमारा फोकस किस में चला जाता है कि भाई चलता किसका है, मतलब मेरे यहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं या किसी और के वहां पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, मेरे बाद में ज्यादा लोग ताली दिए थे या दूसरे के बाद में ज्यादा लोग ताली दिए थे, कितने लोग जो स्टैंडिंग ओवेशन मेरे को मिल रहा था तो कितने लोग बैठे हुए थे, फूलों का हार जो मेरे को पढ़ाया गया वो क्या मेरे को सबसे बड़ा मिला या छोटा मिला। मतलब फोकस जो है आप सोच सकते हो कितना छोटा छोटा चीज में हम लोगों का फोकस जो है वो कहाँ पे चला जाता है। अगर ये है मिस्टेक नंबर 7। कभी मेरे को भी ऐसा हुआ था, मैं मेरा जो मिस्टेक है मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपका फोकस ऐसे डाइवर्ट हो रहा है तो आप अपने आप को संभालिए, एक जगह में लेके आइए सारा फोकस को, फिर आपका काम बनेगा। मिस्टेक नंबर 8, सबमिट टू इमोशनल अटैक्स दैट कम्स इन लाइफ। इमोशनल अटैक होता रहता है इस बिजनेस के अंदर। जैसे घर में हम घुसे तो मम्मी पापा बोल दिए अगर तू इस बिजनेस करेगा तो तेरे से मेरा नाता आज से टूट गया। गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि अगर तुम इस बिजनेस करोगे तो तुम मेरे को भूल जाओ। तुमको आज 2 चॉइस करना है, या तो आप मेरे को चॉइस करो या इस बिजनेस को चॉइस करो। ऐसे बहुत सारे का इमोशनल अटैक आपकी जिंदगी में आ सकता है ये बिजनेस करते हुए। और कभी कभार हम लोग इस इमोशनल अटैक में खुद को सौंप देते हैं तो वो बिजनेस वहीं पे खत्म हो जाता है हम लोगों का। लेकिन अगर हम वहीं पे खड़े रहते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि हमने वो ने सही डिसीजन लिया था, तो जितने भी इमोशनल अटैक था वो सब खत्म हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे घर जब डाउनलाइन आते थे, मेरे मम्मी अगर मैं बाथरूम कहीं पे चला गया तो घर में आ जाते थे और मेरे डाउनलाइन को यही बोलते थे कि आप लोग ना इसके बात में मत आओ, ये ऐसा बोलेगा, नौकरी वोकरी करो, उसका दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का करियर खराब हो। अगर घर में आपका मम्मी भी आपका बिजनेस नहीं समझता है तो कोई भी शायद नहीं समझ। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी क्या होता है, कोई आ जाता है तो मम्मी उसको बोलते हैं कि बेटा इतना ज्वाइनिंग हुआ है इतना काम हुआ है। तो ऐसा चलता रहता है। ये है मिस्टेक नंबर 8 जो इमोशनल अटैक में हम खुद को सबमिट कर देते हैं, लेकिन वो सबमिट नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 9, स्पॉन्सरिंग टू क्लोज फ्रेंड्स इन योर लेफ्ट एंड राइट। 3 दोस्त बहुत नजदीक होते हैं, बहुत मतलब उन लोगों के मिलना जुलना सब कुछ एक साथ होता है। किसी एक ने पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले लिया और जैसे ले लिया वो क्या किया, उसका 2 हैंड खोलना था तो 2 करीबी दोस्तों को, एक को लेफ्ट में डाल दिया एक को राइट में डाल दिया। यहाँ पे बिजनेस खत्म हो जाता है। यहाँ पे बिजनेस खत्म हो जाता है। यहाँ पे लीडरशिप होता है कि आप जान पहचान वाले लोगों को अलग मत कीजिए, बाद में कभी हो सकता है आप मत कीजिए। ये है मिस्टेक नंबर 9, मैं भी किया था। Taking a tripod or 7 ID, working all the legs at the same time.
तीनों आईडी ले लिया, 7 आईडी ले लिया और सारे हैंड खोल दिए। मतलब सिर्फ मेरे को इनकम चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। जिसको हमने सपना दिखाया था, जिसका हमने भरोसा दिखाया था कि भाई तू मेरे साथ रहे, तेरा लाइफ मैं सेटल कर दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा घर तू बनाएगा, तेरे घर के आंगन में तेरे बच्चे खेलेंगे, ये होगा, तेरा फॉरेन टूर होगा, तेरे पास गाड़ी होगा, तू बहुत अमीर बनेगा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन ये सिर्फ शायद बात का बात था। कहीं शायद हम और एक किसी हमारे सोच था, किसी और जगह में हम उलझ गए थे। हम ट्राईपॉड लिए, 7 आईडी लिए और सारे लेग एक साथ खोल दिए। ये है मिस्टेक नंबर 10। और ये सारे, स्टॉप डूइंग ऑल दीज मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि हम लोग ना क्यों सुनते हैं इस बिजनेस के अंदर, ना क्यों सुनते हैं, व्हाई ये विदाउट स्पेंड, व्हाई डोंट पीपल जॉइन अस, क्यों लोग हमसे ज्वाइन नहीं करते, व्हाई। पहला कारण, शायद हम कुछ ऐसा चीज लेके मार्केटिंग कर रहे हैं कि जिसका कोई जरूरत है ही नहीं। वी आर मार्केटिंग सच थिंग्स दैट इज एक्चुअली नॉट नीडेड। क्या ऐसा हम कर रहे हैं? तो पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि हम मोरिंगो को लेकर मार्केटिंग कर रहे हैं और मोरिंगो का सबका जरूरत है। और लेकिन सेकंड पॉइंट बहुत जरूरी है, वी आर नॉट गोइंग टू द राइट पर्सन। हम लोग सही लोगों के पास नहीं जाते। हम किसके पास जा रहे हैं? हमको लग रहा है कि इसके घर में बीमार है, उसको ये प्रोडक्ट चाहिए। हमको लग रहा है कि उसका इनकम का जरूरत है, उसको ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके पास जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू द राइट पर्सन। देखिए, एप्पल जो फोन है उसका इतना महंगा है, लेकिन फिर भी मोबाइल इंडस्ट्री में वो राज करता है। क्यों पता है? क्योंकि यही है, इसको बोलते हैं गोल्डन सर्किल। कभी और दिन इसको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात सिर्फ इतना सा है कि हमको राइट पर्सन का मतलब क्या है। उसी के पास नहीं जाना है जिसका जरूरी है। हमारा गोल तो ये कभी नहीं है कि जिसका जरूरी है उसी से ये प्रोडक्ट बेचना है, उसी को ये प्लान शेयर करना है जिसका जरूरी है। ये तो गोल है ही नहीं। गोल ये है कि जो हमारा बिलीव जो है, जिसका बिलीव उससे मैच करता है, उसको प्लान दिखाना है, उसको जोड़ना है हमारे साथ। मतलब अगर जैसे आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कोई चाहे कुछ भी बोले, इस बिजनेस में मैं साइन करके ही रहूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये आपका सोच है। अगर आप जिसके साथ जा रहे हो उसका अगर यही सोच है कि मैं सब कर सकता हूं, जी हाँ मैं कर सकता हूं, कोई कुछ भी बोले मैं कर सकता हूं, तो वो आपके साथ जुड़ जाए। मतलब उसका बिलीफ क्या है और आपका बिलीफ क्या है। सेम बिलीफ ऑफ पीपल एक साथ रहेंगे तो एक्सप्लोजन होगा। सेम बिलीफ ऑफ पीपल, तो वही सेम बिलीफ ऑफ पीपल को ढूंढना है, यही हमारा काम है। वी आर नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। हम बहुत लोगों से बात नहीं करते हैं। हम दो एक लोगों से बात किया, 7 लोग। आप पूछो अपने टीम से, आप खुद को पूछो कितने लोगों से आप बात किए। मैं माजेडी सर को देखता हूँ, लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट मैन से बात कर लेते हैं। ये है सक्सेसफुल लोग और मेरे में। अगर मैं फेलियर हूं तो मेरे में जो डिफरेंस है वही है कि मेरे भाई 2 हो गया, मेरे भाई 4 हो गया, मेरे भाई 7 हो गया, बस और किसी को नहीं बोलना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको बहुत लोगों से बात करना है। वी आर नॉट टॉकिंग इनफ टू पीपल। हम लोगों से बहुत बात नहीं कर रहे। एक बार उसने ना बोल दिया, बल्कि ये दिखा गया है कि 5 बार एक आदमी को फॉलो थ्रू करना चाहिए, 5 बार कम से कम। एक बार ना बोलने के बाद और भी 4 बार उसको फॉलो थ्रू करेंगे तो वहीं से ज्यादा रिजल्ट निकल के आता है। और हम लोग तो एक बार ना सुनने के बाद उसके पास बात करना बंद कर देते हैं। तो अगर इस पॉइंट में आप ध्यान दोगे कि वी आर नॉट टॉकिंग इनफ टू पीपल, तो मेरे ख्याल से अगर एक बार ना बोल दिया और उसके बाद भी बोलना है उसको कि भाई अभी क्या सोच रहा है, अभी क्या सोच रहा है, तो शायद वहां से रिजल्ट मिलता। वी आर नॉट टॉकिंग ऑन राइट टाइम। अभी राइट टाइम जो चल रहा है वो एकदम राइट टाइम है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान टॉयलेट में गया हुआ है और उसमें हम फोन कर दिए, और ये पूछते भी नहीं है वो सही हालत में है कि नहीं है, हम बात करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी इंसान ऐसा होता है कि बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, वो झूलते झूलते जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, बहुत फोन आया तो पकड़ लिया। लेकिन आपको पूछना चाहिए क्या ये सही वक्त है? किसी का घर में कोई बीमार है, वो हॉस्पिटल केस में फंसा हुआ है, फिर आप पूछते नहीं है। लेकिन अभी जो हालत है वो एकदम सही है, आप बोल सकते हो। वी आर नॉट टॉकिंग, नॉट टेकिंग प्रॉपर फॉलो अप। ये फॉलो अप हम करते नहीं है। प्रॉपर फॉलो अप करना चाहिए, 5-6 बार जैसे मैंने बोला, ये फॉलो अप करते हैं तो ज्यादा काम बनेगा।
वी आर नॉट टॉकिंग राइट टू पीपल, हम लोगों को सही नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं। वी डोंट लर्न टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द प्रोस्पेक्ट प्रॉपरली। हम प्रोस्पेक्ट का जो क्वेश्चंस है उसका आंसर क्या क्वेश्चन करता है, 25 से 20, ऐसे तो बेसिकली 6-7 क्वेश्चन ही होता है और उसका घुमा फिरा के 25 से 26 सवाल ही करते हैं। अगर इसका सही तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, और उसको देखिए आंसर करने से भी बेहतर जो है उसको महसूस करवाना, ये सबसे बड़ी बात। अगर हम उसको महसूस करवा पाते हैं तो काम वहीं से बन जाता है। लेकिन इतना भी हम लोग के पास पेशेंस नहीं है कि उसका आंसर को, उसका क्वेश्चन को सुने। We cannot create the value of my upline company to hotline। हम लोग अपलाइन का वैल्यू, कंपनी का वैल्यू हमारे जो हॉटलाइंस होते हैं उनके सामने तैयार नहीं कर पाते हैं, हम वो समझा नहीं पाते हैं कि किस कौन है, कितना सक्सेसफुल है। एक ही अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिला, लेकिन ये लोग सक्सेसफुल है क्यों है? अगर ये तुम्हारे लाइफ में आ जाएंगे तो तुम्हारे क्या हो सकता है, टचस्टोन है ये, जिसको छुएंगे वो सोना बन जाएगा। तो कंपनी का भी वैल्यू और अपलाइन का भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। We don't have proper dress code, attitude, confidence, body language, इसके बारे में बोलना नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ, समय भी जा रहा है, और शायद एक ही बात सुन रहे हो, कोई फीचर भी नहीं है इसमें। फिर थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। पहले मैंने बोला कि क्यों, क्या क्या मिस्टेक करते हैं हम, फिर बोला क्यों लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। अभी हम जो बोलेंगे कि हमारा टीम क्यों नहीं काम करते है। पहले, वी डोंट गिव वैक्सीन आफ्टर बर्थ। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है, उसको और क्या दिया जाता है आपको सब पता है। अच्छा, फ्रंट बीक करने के लिए किसने बोला है? अच्छा, ये अभी तो नहीं होगा, इतना सा चलेगा। आप अगर मोबाइल में देख रहे हो तो आप बड़ा कर सकते हो, किसी ने मेरे को भेजा कि फ्रंट अगर बड़ा होगा तो अच्छा होगा, तो भी है, इतना सही है। अभी वी डोंट गिव वैक्सीन आफ्टर बर्थ। आप मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं। बच्चे जन्म होने के बाद उसको हम जैसे वैक्सीन देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को हम जैसे ले आते हैं तो उसको वैक्सीन नहीं देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है उसके सामने। अगर उसको थोड़ा वैक्सीन दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से हमारा टीम काम करना शुरू कर देगा। इमोशनल अटैक में वो लोग अपने आप को सबमिट नहीं करेंगे, वो लोग बहुत लोगों से बात करेंगे, वो लोग लोगों से बहुत बातें करेंगे, वो लोग एक बार नहीं बार बार फॉलो अप करेंगे, वो लोग राइट पीपल से बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो सब सही हो सकता है अगर आप वैक्सीनेशन पहले करोगे। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करोगे, ज्वाइन कर गया अभी काम कर, तो इसमें टीम नहीं काम करता है। तो ये एक पॉइंट है। We forget that after joining our work starts and doesn't end। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ज्वाइनिंग क्या मतलब, काम शुरू हुआ काम खत्म नहीं हुआ। हम ये, क्योंकि हमारा टर्म क्या होता है क्लोजिंग, इस क्लोजिंग में कितना ज्वाइनिंग आया, जैसे क्लोजिंग बोलते हैं तो हमको लगता है कि भाई काम खत्म हो गया। जी बिल्कुल नहीं, ये क्लोजिंग नहीं है, ये ओपनिंग है। ये यहाँ पे काम शुरू होता है, काम खत्म नहीं होता है, शुरू होता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि कोई ज्वाइन किया मतलब हमारा काम शुरू हुआ, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुआ, तो टीम फिर से काम करना शुरू कर देगा। We don't personally sit with the new distributor to help him in making his list। हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ खुद बैठते नहीं है उसका लिस्ट बनाने के लिए। हम बोल देते हैं लिस्ट बनाओ, अरे लिस्ट बहुत जरूरी है बनाओ तुम, और वो भी 2, 5, 10 बना के छोड़ देता है। लेकिन अगर लिस्ट बनाना है तो उसके साथ बैठ के बनाना है, उसको दिखाना है कि लिस्ट बनाने के समय प्रीजज नहीं करना है, करेगा या नहीं करेगा। लिस्ट का मतलब है द पीपल यू नो एंड द पीपल यू डोंट नो, सबका नाम होना चाहिए लिस्ट के अंदर। जिसको आप जानते हो, जिसको आप नहीं जानते हो, सबका नाम एक लिस्ट में होना चाहिए। तो आपको ये बैठ के तैयार करना पड़ेगा। We don't teach how to invite a new person for plan show by being with him। हम उसको ये नहीं सिखाते हैं उसके साथ में होते हुए कि कैसे टीम को, कैसे किसी को इनवाइट करना है। हम बोलते हैं कि भाई तुम लेके आ जाओ, हाँ तुम लेके आ जाओ। और ये है, एक ट्रेनिंग में लेके जाते हैं, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है, ये देखो ये है फॉर्म थ्योरी, ऐसे आपको इस्तेमाल करना है, ऐसे इन्वाइट करना है। और आप फोन में पहले बात ये कर दिए कि भाई तेरे पास 2 मिनट होगा बात करने के लिए, वो बोलेगा तू पागल हो गया क्या? मतलब वो चौंक गया कि बंदा कभी मेरे से पूछा नहीं, आज क्यों पूछ रहा है। तो ये जो है कि प्रैक्टिकल जो चीज होता है वो करवाने के लिए उसके साथ होना बहुत जरूरी होता है। एक फोन कॉल्स करके दिखाना बहुत जरूरी होता है, कैसे फोन कॉल्स करना है, जैसे वो फोन कॉल्स कर रहा है उसका नोट लेना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पे उसका गलती हो रहा है।
जहां पे गलती हो रहा है उसको दिखाना है कि यहाँ पे तू गलती किया, आइंदा जैसे फोन करेगा तो इस गलती को सुधार के करना। We don't follow up the new distributor before a meeting. We don't inquire about how many prospects are coming. क्यों टीम काम नहीं करता है? क्योंकि हम लोग सिर्फ एक, मैं बोलता हूँ इस लीडरशिप को, वो है डाकिया डाक लाया लीडरशिप। मतलब उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उनका एक टेलीग्राम में ग्रुप होता है, उनका एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होता है। आज माया जी का मीटिंग है, डाल दिया पोस्ट, लेकिन वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम अपने लीडर को तो ये फोन करके पूछना चाहिए तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारे साथ कितने लोग आ रहे हैं। आज यहाँ पे पीपीएस है, मायाडे जी 6 बजे पीपीएस करते रहते। मायाडे जी सर पीपीएस कर रहे हैं, ये मौका ये जूम के वजह से मिल गया, और इसको आप हम लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं? क्या हम डाउनलाइन को फोन करके पूछ रहे हैं कितना गेस्ट उसका आ रहा है? अगर ये पूछते हैं हर रोज हर मीटिंग से पहले, तो हमारी टीम से गेस्ट आएगा, गेस्ट आएगा मतलब क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होगा मतलब ओपनिंग होगा, काम करना, वो हमारे साथ जुड़ेगा, और जैसे हमारे साथ जुड़ेगा मतलब हमारी टीम का किसी का काम बनेगा, तो वो टीम काम करना शुरू हो। लेकिन ये भी हम नहीं करते हैं कि हम मीटिंग से पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके ये नहीं पूछते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। दीज आर द 5 मिस्टेक्स जो हम करते रहते हैं, इसलिए हमारा टीम काम नहीं करता है। अभी शायद आप सब साइलेंस हो, म्यूट में हो, लेकिन ये शब्द बोलना है कि ये स्वाभाविक है, वेरी नेचुरल। मैं जो भी बोलूंगा आपको सिर्फ इतना बोलना है, मैं सुन पाऊं नहीं पाऊं चलेगा, लेकिन इतना आपको बोलना है, वेरी नेचुरल। चलेगा? आपको बोलना पड़ेगा वेरी नेचुरल, स्वाभाविक है। पहला, ये बहुत कुछ फैक्ट्स मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूं जो होगा ही होगा। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, लेकिन ये आपके साथ होने वाला है। एकदम जो होना ही है वही बोलने जा रहा हूं, तो आपको सिर्फ यही इतना बोलना है कि वेरी नेचुरल या स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। एवरीवन विल नॉट ज्वाइन, सब लोग ये बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल, यस। Those who will join, all of them will not work. जितने लोग ज्वाइन करेंगे सब काम नहीं करेंगे। That's also very natural. Don't want to learn, वो सीखना नहीं चाहेंगे। Don't able to learn, सीख नहीं पाएंगे। Not listen to you, आपका बात नहीं सुनेंगे। Will not come to meeting, मीटिंग में नहीं आएंगे। बोलिए वेरी नेचुरल, ये वेरी नेचुरल है दादा, ये नेचुरल है। थर्ड पॉइंट, will not get द हेल्प फ्रॉम अपलाइन, मतलब आप अपलाइन का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपका अपलाइन आपको ज्वाइन करके भाग जाएगा, इस बिजनेस को छोड़ देगा और किसी कंपनी में चला जाएगा। यू विल नॉट गेट द हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन, आपको अपने अपलाइन से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। नॉट इवन गिव अ फोन कॉल टू यू, ऐसा हो सकता है आपको फोन भी शायद नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है, और ये स्वाभाविक है, वेरी नेचुरल, ये भी वेरी नेचुरल है। Team members and upline and crossline will spread rumors regarding company. आपके टीम मेंबर्स, आपके अपलाइंस, यहाँ तक कि आपके क्रॉस, यहाँ तक कि आपके अपलाइंस भी शायद आपका बिजनेस, आपका कंपनी के बारे में रूमर्स भेजेंगे, रूमर्स। क्योंकि ये स्वाभाविक है। वो इसमें अगर जिसको लगता है कि वो मोरिंगो में फिट नहीं हो रहा है, दूसरे कंपनी में करना चाहता है, तो वो कुछ लोगों को लेके जाना चाहता है, तो इसलिए उसको स्प्रेड करना है रूमर, और ये स्वाभाविक है। आपको मानना पड़ेगा कि आपका टीम मेंबर्स, आपका अपलाइन, आपका हार्डलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉसलाइन, सारे लोग इस कंपनी के बारे में रूमर फैला सकते हैं, अफवाह। देयर विल बी सम प्रॉब्लम फ्रॉम द कंपनीज एंड आल्सो, कंपनी की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आप देखो, बैंक का जो नेम है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक साथ आता है, स्पेस नहीं गिर रहा है, कंपनी एंड के प्रॉब्लम। अच्छा, ये बुकलेट मंडे तक आ जाएगा, कंपनी का बिजनेस कैटलॉग जो है मंडे तक आ जाएगा आप सबके पास, सिर्फ ऑर्डर देना है, कुरियर करना, कुरियर ऑप्शन में लेना है, तो एक हार्ड कॉपी होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सब पॉइंट आउट करेंगे कि ये सब नहीं है, कंपनी भी सही नहीं है। हाँ, कंपनी के तरफ भी ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, और आप मेरे साथ बोलिए कि ये भी स्वाभाविक है,
वेरी नेचुरल है ये भी दादा, बहुत लोग मैसेज से बोल भी रहे वेरी नेचुरल। एकदम नेचुरल है सर। और इसीलिए अभी जो सवाल आपके मन में आएगा कि तो भाई ये सब कुछ है तो फिर कैसे होगा, ये सब कुछ है तो फिर कैसे होगा, फिर क्यों काम करेंगे हम लोग? मैं आपको बताऊं क्यों काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सुंदर सा घर हो, जिस घर में आपका पसीना का खुशबू हो, जिस घर में आपका बेटा खेलेगा, आपका बेटी खेलेगी, जहां पे आपका बीवी कुक करेगी, आपके मम्मी पापा वहां पे रहेंगे, आप अगर फॉरेन टूर करना चाहते हो, आप अगर अपने बेटा बेटी को बहुत अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, आप अगर मम्मी पापा का बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे, आप अगर चाहते हो कि सोसाइटी को हेल्प करना, तो इसके लिए करोगे। और मैं आपको सिर्फ एक 5 साल का रिजल्ट दिखा रहा हूं कि ये सब होगा। आप गलतियां करोगे, आपके टीम में बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आप जितने लोग ज्वाइन करेंगे सब लोग काम नहीं करेंगे, सब लोग सीखना नहीं चाहेंगे, सब लोग सीख नहीं पाएंगे, कोई कोई मीटिंग नहीं आएगा, कोई कोई आपका फोन नहीं पकड़ेगा, आपका अपलाइन आपको फोन नहीं करेगा, आपका अपलाइन आपको मदद नहीं करेगा, कंपनी के एंड से भी प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे र्यूमर्स होगा। इसके अंदर भी अगर आप 5 साल सिर्फ फोकस लगा के काम करते हो तो क्या होता है, मैं यहाँ पे दिखाया हूं कि इफ यू वर्क 5 years विदाउट सीइंग द रिजल्ट, यार 5 साल में कितना हो सकता है। मैं पहले साल में 1,000 लोगों का टीम बनाया था, मैं अकेला नहीं, मैं और मेरा पूरा टीम मिलके। मैं 2-4 लोगों को ज्वाइन करवाया था, फिर उन्होंने कुछ किया, फिर उन्होंने कुछ किया, ऐसे करके करके 1 साल में 1,000 लोगों का टीम हुआ था, सिर्फ ऑफलाइन में ये काम करते हुए। तब इतना टेस्टिमोनियल नहीं था, इतना तब मैं जब ज्वाइन किया था तब तो माजेडिया शहर भी डायमंड नहीं बने, उस जमाने का बात है। आज तो घर घर में डायमंड, हर घर में डायमंड है। आज मोरिंगो का इतना रिजल्ट है, आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बहुत बड़ा, मतलब मेरे बहुत जोश है, मैं बहुत नॉलेजेबल इंसान हूं, मैं बहुत, मेरा ताकत है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन हाँ कुछ तो है, वरना 1,000 लोगों का टीम कैसे बनाया। और मैं ढूंढना भी चाहता हूँ क्या कोई ऐसा शख्स है, हर एक जगह में जहां पे भी मैं मीटिंग करता हूं मैं सबको पूछता हूँ क्या कोई ऐसा शख्स है जिसको लगता है कि वो 1 साल में 1,000 से भी ज्यादा टीम बना सकता है। अगर आप में भी कोई हो तो प्लीज हैंड रेज करना, मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे कितने शख्स ऐसे हैं जो 1 साल में 1,000 से भी ज्यादा टीम बना सकते हैं। थोड़ा हैंड रेज कर, ठीक है। लेकिन हैंड रेज करना और करने में बहुत फर्क होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दाद इसलिए देना चाहता हूं कि कम से कम आप हैंड रेज की, क्योंकि ये सबके सामने बोलना कि मैं 1 साल में 1,000 से भी ज्यादा टीम कर सकता हूं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे जो इनकम मैंने दिखाया ना, ये इनकम में 1,000 लोगों को पकड़ के नहीं दिखाया, 20 लोगों को पकड़ के दिखाया कि अगर 1 साल में आपका 20 लोगों का भी टीम होता है, और वो 20 लोग किस अमाउंट में जुड़ते हैं वो बड़ी बात नहीं है। उस 20 लोगों के अंदर अगर 50% लोग, 10 लोग भी ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो आपका कुल मिला के धंधा होता है 16,000 का। 16,000 का धंधा मतलब दो साइड में 8,000 8,000 के मैं डिवाइड कर देता हूं, और आपका 8% कमीशन होता है, तो आपका मंथली कमीशन होता है 640 रुपया का। सोचिए, मंथली कमीशन 640 रुपया से 20 लोग अगर आएंगे और 50% लोग अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो 16,000 का धंधा होगा, 640 रुपया का आपका कमीशन मिलेगा। आपको लगेगा कि ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप दबंग खान हो। आप सोचा कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो 5 साल तक तो किसी को नहीं देखना है, किसी का बात नहीं सुनना है, सिर्फ मोरिंगो बिजनेस प्रमोट करना है। क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारे 5 साल निकल गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अगर ऐसा है तो आने वाले काल में क्या हो सकता है मैं दिखाता हूं कि अगर आप डंड से काम किए फिर क्या होगा। ये 10 लोग, वो भी अगर आपके जैसा 20 लोगों का टीम बनाया अगले साल, तो आपका टीम बनेगा 200 लोगों का प्रेस। और उनमें से अगर 100 लोग भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपका कमीशन होगा 6,400 का। और इस 100 लोगों में अगर 20 लोगों का टीम बनाएंगे तो आपका 2,000 का टीम बनेगा, जिसमें अगर 1,000 लोग भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे महीने का, तो कितना बिजनेस होगा? 16 लाख का, मतलब 8 लाख 8 लाख 8 लाख, मतलब आपको 10% कमीशन मिलेगा, इसका मतलब 80,000। फिर ये 1,000 लोग अगर 20 लोगों का टीम बनाएगा तो 20,000 का टीम बनेगा, उसमें अगर 10,000 लोग भी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको
1 करोड़ 60 लाख का बिजनेस होगा, मतलब 80 लाख 80 लाख, आपको 14% मिलेगा, मतलब 11 लाख 20 हजार रुपया मिलेगा। और अगर 10,000 लोग 20 लोगों का टीम बनाते हैं तो 2 लाख का टीम बनता है। अगर 1 लाख लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो 16 करोड़ का धंधा होता है। 8 करोड़ बोथ साइड में 14% कमीशन मिलेगा, तो 1 करोड़ 12 लाख रुपया आपको कमीशन मिलेगा। क्या बात है दादा, जबरदस्त। अगर 1 करोड़ 12 लाख रुपया, मतलब ये मैं देखा है 5 साल में 20 लोगों का अगर इतना खराब काम होता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो 3 अगर 1000 लोगों को हम प्रोडक्ट खिला सकते हैं महीने का, और सिर्फ रिपर्चेस में मैं बोल रहा हूँ कि 1600 रुपया में आप भी खरीद रहे हो, वो भी खरीद रहे हैं, फिर भी आपको 80,000 का इनकम आएगा महीने का, सिर्फ रिपर्चेस से। इतना बड़ा प्लान है और इसको इसके लिए करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपका फोकस डिफोकस हो सकता है। जैसे अगर आपको ये सोच में नहीं है कि सब लोग ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे सब काम नहीं करेंगे, सब सीखेंगे नहीं, सब सीखना भी नहीं चाहेंगे, सब सीख भी नहीं पाएंगे, फिर भी ये हो सकता है, फिर भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अभी यहीं पे खत्म करते हैं, बाद में कभी